वगैरह चेक कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में हिंदी के 60 प्रश्नों का एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर क्या है। देखिए औद्योगिक कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, औद्योगिक कैसे लिखते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं विकल्प नंबर बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। औद्योगिक आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। यहां पर आपको बताना है इनमें से आपका अशुद्ध शब्द यहां पर कौन सा है, सेकंड नंबर। तो अशुद्ध जो शब्द आपका यहां पर होगा क्या होगा, भास्कर, है ना। भास्कर क्या आपका अशुद्ध है। यहां पर भास्कर में जो आपका बनता है ना, ये ऐसे आधा सा ये वाला बनता है ना, ये खटकोण वाला नहीं बनता, ये वाला बनता है भास्कर। भास्कर ऐसे लिखा जाता है, भास्कर, ठीक है ना। ये भास्कर होना चाहिए था, तो ये वाला गलत है। यही वाला पूछ रहा था शुद्ध कौन सा है। यहां पर बताइए इनमें से बताइए एक वर्तनी शुद्ध है, कौन शुद्ध है, 3 नंबर का बताना है। तो देखिए आकंठ है, आधीन है, शुद्ध वाला बताना। अच्छा आधीन तो वैसे भी गलत है, अधीन होता है, आधीन थोड़ा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अकस्मात भी गलत लिखा हुआ है, तांडव भी गलत लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर शुद्ध बचा कौन सा, आपका विकल्प नंबर बी होगा, आकंठ, है ना। आकंठ यहाँ पे बिल्कुल सही है। थर्ड नंबर का बी आपका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहां पर आपसे पूछा गया इनमें से बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है, 4 नंबर का बताना है। तो शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ है ये असली गाय का घी है। यहाँ होना चाहिए था ये गाय का असली घी है ना, ये गाय का असली घी है, ठीक है ना, इसलिए गलत है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखेंगे लिखा हुआ यहाँ शत्रु से खतरा है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, यहाँ शत्रु से खतरा है। बाकी सब आपके गलत दिए गए हैं, है ना, बाकी सब गलत दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आंख शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप कहेंगे तच्छु होता है, हमने कहा बिल्कुल सही, अच्छी भी होता है, अदरक भी होता है, बट यहाँ पे अतुल नहीं होगा। अतुल होता फिर किसका है, अतुल के देखिए कई सारे पर्यायवाची हैं, अनुपम हो गया, अप्रितम हो गया, ये सब आपके होते हैं अतुल के। तो इसलिए आंसर आपका यहाँ पर भी होगा, बाकी सब आपके क्या थे, ये आपके आंख के पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर पूछा गया कौन सा शब्द आपका अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। अंधकार का देखिए पूछा गया कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे जो अमावस्या लिखा हुआ ना, ये आपका अंधकार का नहीं होता है, ठीक है ना। अंधकार के बहुत सारे हैं आपके, तिमिर भी होता है, अंधियारा भी होता है, अंधेरा भी होता है, सब लिखे हुए हैं, तमस भी होता है ना। तमस कई बार पूछा गया, तमस किसका होता है, ये भी अंधकार का ही होता है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा एक है अनाथ, है ना, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो अनाथ का देखिए यहाँ पर आपका बेसहारा, ये तो आपका है, यतीम भी है, निराश्रित भी है। बट यहाँ पर जो अनाड़ी लिखा हुआ है, अनाड़ी आपका नहीं होगा, ठीक है ना। अनाड़ी जो होता है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। अर्क के लिए यहाँ पर बेमेल बताना है, अर्क के लिए बेमेल यहाँ पर क्या होगा, 8 नंबर में बताइए। तो अर्क के लिए बेमेल शब्द आपका यहाँ पर क्या होगा, अंतर हो जाएगा, ठीक है ना, अंतर आपका हो जाएगा। बाकी देखिए विष्णु कहा, ये जो आपका सूर्य लिखे हुए ना, ये सब अंक के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है ना, अंक क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये सब अंग के पर्यायवाची है, अर्क लिखा है, सॉरी अर्क है। यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताइए इनमें से कौन सा शब्द आपका कंधा का समानार्थी है। देखिए कंधा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कंधा का आपका क्या होता है, कंधा का आपका अंश होता है, ठीक है ना, अंश ये वाला, एक अंश दूसरा होता है, वो उसमें ये वाला सा बनता है ना, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर कंधा का ये वाला अंश होगा, ये अंश नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। मुद्रिका का देखिए पर्यायवाची क्या होगा, मुद्रिका का पूछा गया है ना, मुद्रिका का पर्यायवाची आपका होता है अंगूठी होता है, क्या होता है, अंगूठी होता है। अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा, अभी हमने जस्ट कराया था। अनुपम का जो पर्यायवाची होगा आपका अपूर्व हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका ए सही है। दर्प का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत बार बता चुके हैं, दर्प का होता है अहंकार होता है ना, अहंकार होता है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। अभिमान भी होता है इसका, अहंकार के और भी होते हैं ना, घमंड होता है, ये सब आपके होते हैं। अनल, अनिल बहुत बार बता चुके हैं, अनिल हवा का होता है, अनल अग्नि का होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। सांप का पर्यायवाची क्या होगा, 14 नंबर, तो सांप का आपका आई होता है ना, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा, आई होता है, मणिधर होता है, उरग होता है, विषधर होता है, भुजंग होता है, व्याल होता है, व्याल भी होता है सांप का, ठीक है ना, व्याल, ये भी याद रखिएगा, व्याल भी आपका सांप का ही होता है। यहाँ पर बताइए जली का विशेष रूप क्या होगा, जली का 15 नंबर बताइए। तो जली का विशेष रूप आपका होगा यहाँ पर जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर आपको बताना है भौम का विशेष रूप क्या होगा, 16 नंबर। तो भौम का होता है दोस्तों यहाँ पर भूमि हो जाएगा। अगला प्रश्न है बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन से हैं। तो आसान प्रश्न ये भी है। तो यहाँ पर जो आपका लिखा है ना, बड़ा घर में घर आपका हो जाएगा, छोटा आदमी में आदमी हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर वस्त्र,
यानी घर, आदमी, वस्त्र आपका क्या है, विशेष है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, यहाँ पर विशेष आपका हो जाएगा। बाकी नीला है और जो छोटा है बड़ा, ये आपके विशेषण आपके हो जाएंगे। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुत बार बताया, उन्हें हम विशेष कहते हैं। संस्कृति का विशेषण यहाँ पर कौन सा होगा, 19 नंबर में बताना है। संस्कृति का विशेषण शब्द आपका सांस्कृतिक होगा। सांस्कृतिक यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अतिरंजन शब्द का विशेषण यहाँ पर क्या होगा, बताइए अतिरंजन का। तो अतिरंजन का जो विशेषण आपका होता है ना, ये आपका हो जाएगा अतिरंजित होगा, ठीक ना। अतिरंजित यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा, है ना। तो अतिरंजन शब्द जो है अतिरंजन का विशेषण होगा, ठीक है। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। यहाँ पर आपको बताना है रामायण सुंदर रचना, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। तो ये आपका है दोस्तों गुणवाचक, है ना। गुणवाचक में आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इनमें से बताइए वाक्यों में से विशेषण का प्रयोग हुआ है, एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है, 22 नंबर में आपको बताना है। तो लिखा हुआ है वह सुंदर लड़का आया। सुंदर क्या है, इसमें सुंदर जो शब्द आपका है विशेषण में है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से आपको बताना है एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको कमेंट करना है। 23 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और 23 नंबर कह रहे हैं या चांदी खोटी है, तो इसमें है आपका, है ना, ये विशेषण आपका। लेकिन जो आपका 23 नंबर का डी नंबर दिया ना, भगवान कृपा करते हैं, ठीक है ना, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है ना। इसमें देखिए सभी में आपका है, आंसर क्या होगा, आंसर जाएगा। देखिए इसमें जंगली आपका था, इसमें आक्रामक था, ये सब आपके थे, बट इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपको सही है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण अगर हम बनाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा आर्स हो जाएगा। पहला ही विकल्प आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। जो आपका ऋषि कल्प लिखा हुआ है, ऋषिवत लिखा हुआ है और ऋषि तुल्य लिखे हुए ना, ये विशेषण पद का निर्माण आपके नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। इनमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है, 25 नंबर में बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो अश्रु होता है ना, आंसू, आंसू देखिए पहला ही विकल्प है, आंसू तद्भव। इसका अगर हम तत्सम की बात करते हैं तो आपका अश्रु हो जाता है, क्या हो जाता है, अश्रु हो जाता है। ये तत्सम होता है, तद्भव है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देखिए एकत्र का तद्भव क्या होता है, इकट्ठा होता है, ये तो तत्सम ही दिए गए ना। वानर का बंदर होता है और उच्च का क्या होता है, ऊंचा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से बताइए तत्सम शब्द क्या है, 26 नंबर। तो 26 नंबर में जो आमलक लिखा हुआ है ना, ये आपका तत्सम है, याद रखिएगा। आंवला का तत्सम होता है ना, आंवला का तत्सम क्या होता है, आंवला होता है। आंवला तद्भव होता है, आंवला क्या है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, तत्सम पूछा गया, ये सब तो आपके तद्भव ही थे। इनमें से बताइए तत्सम शब्द क्या है, 27 नंबर में बताना है। तो तत्सम देखिए यहाँ पर जो पहला विकल्प आपका लिखा है ना, आम्र, आम्र का आम्र तत्सम है। और इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव सभी को पता होगा, आम होता है। क्या होता है, आम होता है तद्भव। इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है, 28 नंबर बताना है। तो आप कहेंगे 28 नंबर में पूछा गया तद्भव कौन सा है, तद्भव आपका इलायची होगा, है ना, इलायची। अब इसका तत्सम क्या होता है, एला होता है। तत्सम क्या होता है, एला होता है ना। इलायची का याद रखेंगे ना, तत्सम क्या होता है, एला होता है। और बाकी जो उल्लास है, अग्नि है, ये सब आपके तत्सम ऑलरेडी दिए गए थे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। आश्चर्य भी आपका तत्सम ही है। इनमें से हाँ, आश्चर्य का तद्भव अचरज होता है, अग्नि का तद्भव आग होता है ना, उल्लास का हुलास होता है। इनमें से ईमानदार शब्द क्या है, 29 नंबर बताइए। ईमानदार शब्द आपका क्या है, विदेशी शब्द है आपका। ईमानदार कैसा है, विदेशी भाषाओं से लिया गया ना कुछ शब्द, तो उसको बोलते हैं विदेशी शब्द है। ईमानदार जो ऐसे अरबी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा। और अरबी भाषा हमारी किस में आएगी, ये विदेशी भाषा में आपका आएगा। आंसर लगाना होगा सी नंबर। इच्छु का तद्भव क्या होगा, आसान प्रश्न है। इच्छु का आपका होता है एक होता है ना, एक कहाँ लिखा हुआ है, विकल्प नंबर सी नंबर आपका सही है। इनमें से बताइए तद्भव शब्द आपका कौन सा है, 31 नंबर में कमेंट करिए सभी लोग। 31 में पूछा गया है यहाँ पर तद्भव शब्द क्या होगा, तो 31 का आपका ए नंबर। ए नंबर आपका क्या है, ए नंबर आपका यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है ना, 31 का ईस्ट। ईट का तत्सम इष्ट का होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है ना, यहाँ पर आपको बताना है। उर्दू जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है ना, कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। चलिए उर्दू देखिए यहाँ पर 32 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं बी नंबर होगा ना, बिल्कुल सही है, तुर्की है। अंगुली का देखिए, अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, 33 नंबर बताइए। अंगुली का तद्भव आपका उंगली होता है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, 34 नंबर बताइए। तो तत्सम की बात हो रही है तो आपका यहाँ पर उद्गम कह रहे हैं। उद्गम क्या होगा, उद्गम आपका तत्सम है, इसका तद्भव उगना होता है। इसका तद्भव क्या होता है, उगना होता है, ठीक है ना, उगना होता है। इसका तत्सम मतलब तद्भव क्या होता है, उगना होता है। बाकी खेत आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्षेत्र होता है। और इसका दर्शन होता है, ठीक है ना, दर्शन इस तरीके से लिखा जाता है, ये वाला दर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द आपका
औपनिवेशिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द आपका होता है, विकल्प नंबर देखिए यहाँ पर जो बी नंबर लिखा हुआ ना, बिल्कुल सही है। देख लीजिए सभी का बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, ये भी बहुत बार कराया है, अंतःपुर कहते हैं, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है ना, उसके लिए देखिए, हाँ जिसे बुलाया ना गया उसके लिए आपका होता है अनाहूत होता है। क्या होता है, अनाहूत होता है। देखिए जिसके आने कोई तिथि ना ज्ञात हो ना उसको बोलते हैं अतिथि, ठीक है, जिसकी कोई तिथि ज्ञात ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, तो उसके लिए आपका होता है, हाँ ना। अब देखिए जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो ना उसके लिए आपका क्या होता है। अब देखिए आप कहेंगे अपत भी होता है इसका, अपर्ण भी होता है ना, अपर्ण है। इसके दो दो आंसर आपके हो जाते हैं, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, अपत होगा, है ना, अपत। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अपत होगा, अपत, है ना, अपत होगा, अपत वाला होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ आपत होगा। यहाँ पर अगर देखिए अगर आपका अपर्ण लिखा होता तो सही हो जाता, अपर्णा नहीं सही होगा, अपर्ण होता तो सही होता। अपर्ण और अपत दोनों होते हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, अपत वाला सही था। अगला प्रश्न बताइए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द यहाँ पर क्या होगा, 40 नंबर बताना है। तो 40 का आपका अंतेवासी होगा ना, 40 नंबर का सी होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है, और यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। 41 नंबर का यहाँ पर बी नंबर होगा, अक्षम्य। जिसके पास कुछ भी ना हो, बहुत बार करा चुके हैं, है ना। पहला ही विकल्प कह रहे हैं, 42 का अकिंचन होगा, बिल्कुल सही है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा, 43 नंबर। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आपका होगा, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, 44 का होगा, उसे हम अच्युत कहते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, 45 नंबर का आपको जवाब देना है। और बताया जा रहा है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। वचन की दृष्टि से आपको बताना है अशुद्ध वाक्य यहाँ पर कौन सा, 46 नंबर में बताना है। तो लिखा हुआ उसका प्राण निकल गया, है ना, ये आपका क्या है, अशुद्ध है। 46 का अशुद्ध है, तो हमने कहा शुद्ध क्या होगा, यहाँ होना चाहिए था उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, ये आपका गलत है। यहाँ पर आपको बताना है, इनमें से बताना है कहाँ पे त्रुटि है ना, त्रुटि वाला बताना है। 47 का आंसर देना है, क्या होगा। यहां पर तो देखिए लिखा हुआ है ना, अधिकतर लिखा हुआ है, अधिकतर जो शब्द होता है ना इसका प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए होता है। यहां होना चाहिए था असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसलें नष्ट हो गई, असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसलें नष्ट हो गई, यानी जो विकल्प आपका होगा आंसर जाएगा सी नंबर के साथ। और यहां पर पूछा गया अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारिए। 48 का आंसर क्या होगा, और 48 का होगा अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, विकल्प नंबर जाएगा आपका सी नंबर के साथ। बुराइयों का, बुराई नहीं। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस वाक्य में बताइए शुद्ध वाक्य क्या होगा, और 49 नंबर का जवाब आपको हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए। यह जूते अच्छे हैं, ये वाक्य कहां पर आपका शुद्ध होगा, है ना, ये जूते अच्छे हैं, ये वाक्य कहां पर अशुद्ध है आपको बताना है। आंसर यहां पर क्या होगा, 50 नंबर का। और यहां पर बताया जा रहा है यह, देखो ये होना चाहिए था, ये, है ना, यहां पर होना चाहिए था ये जूते, यह नहीं, ये जूते। देखिए जब वाक्य में बहुवचन का प्रयोग होता है ना, तो सर्वनाम भी आपका बहुवचन ही होना चाहिए था। तो ये यह के स्थान पर होना चाहिए था ये जूते, है ना, ये जूते होना चाहिए था। कथित शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होगा, 51 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और आंसर हमारे बीच आ चुका है। कथित का कह रहे हैं कथ्य होगा, नहीं 51 नंबर है ना आपका, एक सेकंड, अकथित होगा।
क्या लगा गए? 51 का आपका क्या होगा? 51 का अकथित होगा, कथित का अकथित होगा, कथ्य नहीं, आ लगाएंगे ना, कथित अकथित होता है। 51 का सी है। नीचे दिए गए शब्द युग में बताइए कौन सा त्रुटिपूर्ण है? 52 का आंसर क्या होगा? और 52 में देखिए लिखा हुआ ना त्रुटिपूर्ण वाला बताना, जिसमें त्रुटि है। त्रुटि किसमें आपको बताइए? 52 नंबर का जवाब क्या होगा? और 52 नंबर में आप कह रहे हैं यहाँ पर जवाब होना चाहिए था, देखिए अनुग्रह का विलोम यहाँ पर क्या होता है? विग्रह होता है, आग्रह नहीं होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? विलोम होता है, विग्रह होता है, आग्रह थोड़ा होता है। यही वाला गलत था। दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है उपार्जित का विपरीत क्या होगा? विलोम बताना है, उपार्जित का विलोम क्या होगा? तो उपार्जित का जो विलोम होगा ना आपका, वो आपका हो जाएगा अनुपार्जित होगा। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। उन्नत शब्द का विलोम आपका अवनति होगा। नीचे दिए गए शब्दों में से आपको बताना है ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम क्या होगा? ऊर्ध्व का विलोम होता है आपका पहला विकल्प आपका सही है, अधा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है। उदात्त का विलोम बताइए क्या होगा? उदात्त का विलोम क्या होता है? उदात्त का विलोम आपका अनुदात्त होता है। विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। और यहां पर आपको बताना निम्नलिखित विकल्पों में से आपको बताना कौन सा शब्द आपका उदार का विलोम है। उदार का विलोम बताइए यहाँ पर क्या होगा? उदार। उदार का विलोम दोस्तों होता है, याद रखिएगा, उदार का अनुदार होता है। उपमेय का बताइए विलोम क्या होता है? उपमेय का आपका अनुपमेय होता है। हमने कहा बताइए उपत्यका का विलोम क्या होता है? बहुत बार बताया है। उपत्यका का जो विलोम होता है आपका, वो आपका आदित्यका होता है। 59 नंबर का जाएगा विकल्प नंबर सी नंबर के साथ, है ना। विसर्जन का विलोम आपका स्थापना होता है। घाटी का विलोम आपका समतल होता है। और 60 नंबर में बताइए उक्त का विलोम क्या होगा? तो उक्त का विलोम आपका क्या होगा? आ लगा दीजिए, अनुक्त हो जाएगा। अनुक्त कहाँ लिखा हुआ है? अनुपयुक्त नहीं, अनुक्त होगा। 60 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा